इज बोलिए 0 1 2, तो 0 पर 9/16, 6/16, 1/16। क्लियर? चलिए 7 हो चुका, 8 हो चुका था, 9 हो चुका था, 10 पढ़िए। 10 पढ़िए। टाइम 10 तो बस 10। क्लियर? मीन निकालना है, मीन सिखा देंगे ना, तब आगे आपका एग्जाम्पल बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है? तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग ऑफ ए फेयर क्वाइन। एक सिक्का को उछलाया गया कितना बार? 3 बार। तो हेड आने का मीन बताओ, हेड आने का मीन बताओ। तो लिखिए 10, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है, तो 10 बहुत जल्दी बन जाएगा, बन गया। देखिए x be the random variable which denotes number of head in 3 tosses of fair coin. 3 tosses of in 3 एक coin को 3 बार toss करें. in 3 tosses of a fair coin। तो चलिए 3 सिक्का उछलाएं। सुनना यार, इतना मेहनत करे। हेड आने का 3 सिक्का का, तो एक भी पर नहीं आया होगा, एक पर आया होगा, 2 पर आया होगा, या तीनों पर हेड आ गया होगा। ठीक है? अब बोलो, एक सिक्का को उछलाते हैं तो हेड आने का चांस 1/2 और टेल आने का चांस 1/2 हो गया ना? तो कितना सिक्का है? 3 सिक्का है। कितना सिक्का है जी? 3 सिक्का है। इसमें नहीं बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, तो टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। बोलो, थोड़ा सा बोल दो यार, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। बोलो 0 का मतलब एक भी पर क्या नहीं आया होगा? हेड। तो सब पर क्या आ गया होगा? टेल। तो सब पर टेल आ गया होगा, तीनों पर। तो 1/2 कितना बार? 1/, सोया हुआ रहा। एक पर आया होगा टेल, तो पहला पर टेल, हेड। अब घुमा फिराओ, तो हेड टेल हेड टेल, हेड टेल। तो ये कितना बार हो जाएगा? 3/8। 3/8। 2 का मतलब 2 गो आया होगा क्या? हेड। 2 गो हेड आया होगा। तो जी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा। हाँ, हेड आने का पूछ रहा है ना, तो हेड आने का तो 2 गो हेड आने का। तो सपोज करो एक हेड आया होगा, तो ये टेल होगा। अब क्या? अब क्या? 2 गो पर हेड आया होगा, 2 गो पर हेड। तो हेड, तो एक पर टेल, तो हेड टेल हेड, फिर टेल हेड। ये भी कितना? 3/8। अब लास्ट में क्या आ गया होगा? तीनों पर हेड आ गया होगा, तीनों पर। तो यानी कि हेड यानी कि 1/8। ठीक है?
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट मीन पूछ रहा है। तो क्या कर दे, मीन डायरेक्ट लिख दे ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, याद है? ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो, दो तरीका है आपको मीन निकालने का। तो ना ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ x वाला लिख लीजिएगा, x वाले को ही क्या कहते हैं, एक्स आई, और यहाँ px, यहाँ क्या कहते हैं, px, इसी को क्या बोलते हैं, pi। बोलिए सर, इधर x वाला 0 1 2 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 वाला पर तो 1/8, 3/8, 3/8, तो 1/8। तो याद है मीन का मतलब दोनों का इनटू, तो यहाँ क्या pi और xi, तो इसको करेंगे तो 0, तो 3/8, 6/8, 3/8, तो यहाँ टोटल कर दिया जाता है, यहाँ क्या टोटल। तो बोलिए टोटल कीजिएगा तो कितना, एलसीएम ले लीजिएगा तो 8, बोले जी 3 9 9 9 9 12। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए सर, घर पर बनाइएगा तो कैसे, देखिए एक्स वाला ई वाला तो लिखते ही थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक में यहाँ क्या कर दीजिएगा, पी और एक्स को इनटू करके जो आएगा उसको टोटल कर दीजिएगा। इसी टोटल को ही हम लोग मीन कहते हैं, मीन ऑफ एक्स। अब मीन ऑफ एक्स को ही क्या लिखे थे, याद है, म्यू। क्या लिखते थे सर, म्यू, म्यू। और म्यू का फॉर्मूला क्या दिए थे, सिग्मा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 आई एन, एक पी आई और एक्स आई, पी आई और एक्स आई। तो इसका जोड़ करके टोटल कितना आया है, 12/8। देखिए तो आंसर काट के कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा ना, तो 3 आई 8 2। तो देखिए 3/2 है कि 1.5 है आंसर, तो इसको कीजिएगा तो क्या 1.5 बनेगा। तब कौन सा बन जाएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा नहीं। अगला में एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का भी मतलब क्या होता है, मीन ही होता है। तो ट्राई कीजिए, ये ख़त्म ही है, 1-2 क्वेश्चन और है, बताने के बाद हम लोग अगला दिन है जो कि इसके आगे ही ख़त्म करने उठते हुए पढ़ लें।